बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह ताला के लिए हैं जो तमाम जहानों का परवरदिगार है। सलावत है हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे, आपकी पूरी आल पे और इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम पे। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि ज़िंदगी क्या है। व्यूअर्स, ज़िंदगी असल हकीकत का खाका और धुंधला सा नक्शा और कॉपी है। मौला अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया है कि ये ज़िंदगी जो है एक गुज़रगाह है, यानी आप यहाँ से सिर्फ गुज़र जाएं। यहाँ पे आपका परमानेंट ठिकाना नहीं है। आप ख्वाह कितने ही खूबसूरत हों, कितने ही जवान हों, कितने ही हसीन हों, कितने ही मालदार हों, कितने ही दौलतमंद हों, कितने ही साहिब हैसियत हों, कितने ही साहिब नसब हों, बिलाखिर आपने 70-80 साल या शायद उससे भी पहले यहाँ से चले जाना है। यहाँ से कुछ भी आप साथ लेकर नहीं जाएंगे माँ सवाए अपने अमाल के। तो ये दुनिया और ये ज़िंदगी जो आपको यहाँ मिली है, इसको एक गुज़रगाह की तरह से गुजारें। दुनिया बेसिकली एक गुज़रगाह है, और गुज़रगाह का मतलब है कि जहाँ पे आप थोड़ी देर के लिए बैठते हैं। जैसे आप ट्रेन में गए, लेकिन आपने बीच में एक स्टॉप आया, आप वहाँ पर थोड़ी देर के लिए बैठे और फिर आप आगे चले गए। असल मंजिल हम सब लोगों की अगला जहान है, और वो इससे बहुत बड़ा जहान है। मौला अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि इस दुनिया की मिसाल अगली दुनिया के मुकाबले में ऐसी है जैसे कोई समंदर में अपनी एक उंगली को डिबोए और उसमें से वापस जब निकाले तो जितना पानी उस एक उंगली के साथ बाहर आएगा, यानी कि 1 या 2 कतरे, वो ये दुनिया है। और बाकी सारा समंदर जो है वो अगला जहान है। अब आप अंदाज़ा लगा लें कि ये दुनिया कितनी मुख्तसर सी जगह है और ये लाइफ कितनी छोटी है। कहाँ 900 साल की उम्र होती थी। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने 900 साल की उम्र दी। तो जब हज़रत इज़राइल उन्हें लेने आए अपने साथ, तो आप बैठे हुए थे एक झोंपड़ी में। तो हज़रत इज़राइल ने पूछा कि नूह, इतनी लंबी उम्र पाई, इतना ज़्यादा अरसा इस दुनिया में गुजारा, अपना घर तक नहीं बनाया। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने फरमाया मुस्करा के, आपने कहा मैं तो तुम्हारे इंतज़ार में ही बैठा रहा, इतना मुख्तसर सा वक्फ़ा था, इसमें क्या घर बनाता। अब आप अंदाज़ा लगाएं कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने 900 साल की उम्र में भी अपना कोई ज़ाती घर इस दुनिया में नहीं बनाया, ना ख़रीदा। और तमाम अंबिया कराम बहुत ही सादा ज़िंदगी गुजार के गए। किसी ने महलों की, किसी ने बड़ी बड़ी बंगलों की, बड़ी बड़े आराइश की ख्वाहिश नहीं की। क्यों? क्योंकि उन्हें पता था कि ये बहुत मुख्तसर ज़िंदगी है। और हमारी ज़िंदगी तो 100 साल 200 साल तक भी ना नहीं जा पाती, बल्कि बहुत ही पहले 60 70 80 साल तक ख़त्म हो जाती है। तो हम लोग सारी ज़िंदगी यही कोशिश करते हैं कि एक दूसरे से बड़े घर बनाएं, एक दूसरे से बड़े महल्लात लें और इतनी बड़ी ज़मीन लें, इतना बड़ा अर्ज़ लें। व्यूअर्स, ये ज़मीन अल्लाह ताला की है, इस दुनिया में बादशाहत अल्लाह ताला की है, इस दुनिया का हर ज़र्रा, हर शय अल्लाह ताला की है। यहाँ पर किसी भी चीज़ पर आपकी कोई मलकियत नहीं, ना किसी इंसान पर, ना किसी शय पर, ना किसी जानदार पर, और ना ही किसी मादी शय पर। मलकियत सिर्फ़ रब ताला की ज़ात की है। ज़िंदगी में कभी भी इंतहा पसंद मत बने, ये हमेशा आपके अंदरूनी तवाज़न को बिगाड़ेगी। बहुत ज़्यादा किसी की मोहब्बत में मुब्तला हो जाना, बहुत ज़्यादा किसी के लिए पागलपन का इजहार करना, बहुत ज़्यादा किसी की चाहत में डूब जाना। हमेशा अपने आप को एक अंदरूनी तवाज़न के साथ रखें, ताल्लुकात सबसे रखें, मोहब्बतें सब में बांटें, लेकिन हद से ज़्यादा मोहब्बत, हद से ज़्यादा नफ़रत, ये हमेशा दीवानगी की तरफ लेकर जाती है, जुनूनियत की तरफ लेकर जाती है, जिससे आपका ज़हनी तवाज़न भी बिगड़ जाता है और आपकी ज़ाहिरी शख्सियत पर भी बहुत फ़र्क पड़ता है। जब हम बात करते हैं सूफ़ी की, तो सूफ़ी हमेशा रवैये में मतवाज़न होते हैं और नरम होते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि इस दुनिया में लोगों के साथ अच्छा बर्ताव और अच्छा सलूक करने का सबसे ज़्यादा अजर मिलता है। इसलिए वो हमेशा अपने रवैये को मतवाज़न और नरम रखते हैं और नरम खुई से लोगों से पेश आते हैं और किसी भी किस्म की इंतहा पसंदी में नहीं जाते। व्यूअर्स, अगर कभी आप अपने आप से पूछें कि क्या हमारे अमाल जो हैं वो अल्लाह का नायब और ख़लीफ़ा जैसे हैं,
जैसा कि कुरान हकीम में आया है कि अल्लाह ताला ने इंसान को अपना खलीफा बनाकर ज़मीन पर भेजा। हम पर लाजिम है कि हम अल्लाह ने उस रहमानी रूह को जो कि हमारे अंदर फूंकी गई है उसे दरियाफ़्त करें, उसके साथ जिएँ और देखें कि हमारी रूह को किस चीज़ से सुकून मिलता है और उसको किस शय की ज़रूरत है, उसकी ग़िज़ा क्या है। रूह की ग़िज़ा अल्लाह का ज़िक्र है और रूह की खुराक अल्लाह का ज़िक्र है, कुरान हकीम है, तस्बीहात हैं, दरूद पाक है, रूह की ग़िज़ा, ये सब चीज़ें हैं जिनसे रूह फूलती है और जिनसे रूह फलती है और जिनसे रूह आपकी खुश होती है। तो अपने आप से ज़रूर पूछा करें दिन में कभी भी कि क्या आपके अमाल वैसे हैं जैसे कुरान हकीम में बतौर मुसलमान बयान किए गए हैं, जिस तरह से अल्लाह के नायब और ख़लीफ़ा के अमाल होने चाहिए। जैसी ये रहमानी रूह आप में दी गई है, क्या इसकी आपने जो ज़िम्मेदारी है वो इस दुनिया में आकर निभाई है या आप निभा रहे हैं? क्या आप शैतान से बचाव करते हैं अपना? क्या आप शैतानी हरकत से बाज़ रहते हैं? तो बेशक जन्नत जो है वो मोहब्बत बखेरने में है, दुनिया में मोहब्बत करने में है, लोगों के साथ अच्छा सलूक करने में है, और दोज़ख जो है वो शैतान और नफ्स का पीछा करने में है, नफ़रत में है, हसद में है, आग में है, दुश्मनी में है। इन चीज़ों में जो है वो दोज़ख पोशीदा है। जबकि मोहब्बत में, नेकी में, नेक बात करने में, अच्छी बात कहने में, सदका देने में, लोगों की मदद करने में, लोगों से अच्छा हुस्न सलूक करने में और वादा पूरा करने में, सच बोलने में, ये वो तमाम चीज़ें हैं कि जिनमें जन्नत है। और आइमा कराम और ख़ास तौर पे पंजतन पाक और अहले बैत को फ़ॉलो करने में और उनकी तरह की ज़िंदगी गुजारने की ख्वाहिश करने में कि हम वैसे बन सकें। वैसे तो हम उनकी खाक की खाक के बराबर भी नहीं, लेकिन ये कि हम कोशिश यही करते हैं कि हमारे रूहानी लीडर्स जितने भी हैं हम उनको फ़ॉलो कर सकें। तो कभी किसी को दुख ना दें, पीठ पीछे बुराई ना करें, मजाक ना उड़ाएं, क्योंकि ये अल्फाज कभी भी फ़ना नहीं होते। ये लामहदूद वुस्अत के लिए हमेशा महफूज हो जाते हैं और मुकर्ररा वक्त पर हम पर वापस आते हैं। किसी दूसरे इंसान की शक्ल में वो हमें वही अल्फाज लौटाता है जो अल्फाज हमने किसी से सख्त रोई और सख्त रवैये में बोले थे। अपना बहुत ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। वीडियोस देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हम सब का हामी व नासिर हो। आमीन।